Hello students, today we will learn about the second chapter of geography and the chapter is motions of the earth. Today we will discuss about the topic varying lengths of the days and nights. The length of the days and nights vary from place to place even at the same time of the year. जो दिन और रात की जो अवधि होती है, जो लेंथ होती है, वो हर जगह पर अलग अलग होती है, यानी कि प्लेस टू प्लेस वेरी करती है दिन और रात की लंबाई. दिस इज अगेन ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, और ये अर्थ के एक्सिस के झुके हुए होने की वजह से होता है. व्हेन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, एज वन गोज टूवर्ड्स द पोल फ्रॉम द इक्वेटर, और जब उस समय जबकि नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका होता है, उस समय अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है, द डेज बिकम लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर. तो जो दिन की अवधि होती है वो लॉन्गर होती है, यानी जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और जो रातें होती हैं शॉर्टर होती है. ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉर्थ पोल या जो भी पोल सूर्य की तरफ होगा तो वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो डे ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा और जो नाइट ड्यूरेशन है वो कम होगा. Places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for 24 hours about 6 months. और जो आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल के बीच के जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पर 6 महीने के लिए लगातार दिन की अवधि रहती है, लगातार 6 महीनों का दिन होता है. इट इज़ द समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बताया था कि जो भी हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है वहाँ पर लाइट और हीट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर समर सीजन होता है. तो इस समय नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ है, सन की तरफ है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा. द सदर्न हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर. और सदर्न हेमिस्फीयर जो कि सन से दूर है वहाँ पर विंटर सीजन होगा. द लेंथ ऑफ द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर. और सदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन की अवधि होगी वो छोटी होगी और जो रातें होंगी वो लंबी होंगी. बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल वेयर द सन रेज डू नॉट रीच. अंटार्कटिक सर्कल के नीचे साउथ पोल तक जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, देयर इज कंटिन्यूअस डार्कनेस फॉर 24 आवर्स अबाउट 6 मंथ्स. और वहाँ पर लगातार रात्रि होती है, लगभग 6 महीनों की रात्रि होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वेरिंग लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स में दिखाया गया है कि पहली बात तो ये यहाँ पर आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दिखाया गया है, जो कि डे और नाइट को सेपरेट करने वाला सर्कल होता है अर्थ पर, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है. और ये सारी जो भी लाइंस वगैरह यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको सर्कल, ये सब के सब इमेजिनरी होते हैं. और ये है अर्थ का एक्सिस जो कि टिल्टेड है, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये आर्कटिक सर्कल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये अंटार्कटिक सर्कल. यहाँ पर जो सनलाइट मिल रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेज है, डे ड्यूरेशन वो ज़्यादा है. और लगभग 6 महीनों के लिए आप देख सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर लाइट ज़्यादा मिलने की वजह से यहाँ पर 6 महीनों का लगातार दिन होता है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल की तरफ लगातार 6 महीनों के लिए रात होती है. तो यहाँ पर जो नाइट्स होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं, और यहाँ पर जो दिन होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में. ये डिफरेंसेस आ जाते हैं सन के आगे जो पोर्शन होता है उसकी वजह से. अब सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्सेस में देखते हैं. सोल्स्टाइस मीन्स द सन स्टैंडिंग स्टिल. सोल्स्टाइस में क्या होता है कि सन एक प्रॉपर पोजीशन में होता है. सोल्स्टाइस अकर्स ट्वाइस ईच ईयर. सोल्स्टाइस हर साल 2 बार होता है. when the tilt of the earth's axis is most inclined toward or away from the sun. जब जो अर्थ है उसका जो कोई भी पोर्शन अगर वो सन की तरफ होता है या सन से दूर होता है, तब दोनों ही सिचुएशन में सोल्स्टाइस होते हैं, causing the sun's apparent position in the sky to reach the northernmost or southernmost extreme. और सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग सनलाइट नॉर्दर्न मोस्ट या सदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ती है अर्थ के.
अब समर सोल्स्टाइस में देखते हैं। समर सोल्स्टाइस, अर्थ इज पोजिशन्ड इन इट्स ऑर्बिट सच दैट द नॉर्थ पोल इज लीनिंग 23.5 डिग्री टूवर्ड द सन। अर्थ की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य की तरफ। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और समर सोल्स्टाइस जब होता है तो जो सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, उसकी जो रेज होती है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब डायरेक्ट रेज पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की, तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड समर सोल्स्टाइस। और ये इंसिडेंट होता है 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसे समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, और उसी के जस्ट अपोजिट उसी समय पर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है। और ये इंसिडेंट जबकि डायरेक्ट रेज पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये 21 जून को होता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस समय समर सोल्स्टाइस कहलाता है। द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द रिवर्स कंडीशन एज इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। और सदर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर होने की वजह से यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स कंडीशंस होती हैं। यानी कि अगर वहाँ पर समर है तो यहाँ पर कौन सा सीजन होगा? विंटर सीजन। ऑन 21 जून द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैज़ द लॉन्गेस्ट नाइट। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, उसके जस्ट अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे बड़ी रात होती है। विंटर सोल्स्टाइस में देखते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंटर सोल्स्टाइस यूजुअली फॉल्स ऑन December 22 व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। दिसंबर 22 को, जबकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी जो रहने की कंडीशनिंग है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेफरेंस लिया गया है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस दिसंबर के महीने में पड़ता है, जो 22 दिसंबर को। और ये कंडीशन तब होती है जबकि नॉर्थ पोल सूर्य से दूर होता है। यानी कि अगर नॉर्थ पोल सूर्य से दूर है तो सन की तरफ कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। द सदर्न हेमिस्फीयर हैज समर एट दिस टाइम। और इस समय पर सदर्न हेमिस्फीयर जो कि सन की तरफ टिल्टेड है, वहां पर समर सीजन होगा। अर्थ इज पोजिशन्ड इन its orbit such that the south pole is leaning towards the sun। और अर्थ की पोजीशनिंग ऐसी होती है कि साउथ पोल सन की तरफ होता है। द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की जो डायरेक्ट रेज पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं। और द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और 22 दिसंबर का ये इंसिडेंट है, 22 दिसंबर को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसी 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। और आप देख सकते हैं कि जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही हैं, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर के समय में समर सीजन होता है, और उसके जस्ट अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि सूर्य से दूर है, वहाँ पर विंटर सीजन होता है दिसंबर में। नाउ टॉक अबाउट द इक्विनॉक्सेस। इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी मीन्स होता है इक्वल यानी कि बराबर, एंड नॉक्स मीन्स नाइट, हेंस द वर्ड इक्विनॉक्स इज फॉर्म्ड। और इस तरह से जो वर्ड है इक्विनॉक्स, ये मिलकर बना है इक्वी और नॉक्स से, जहाँ पर इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और नॉक्स मीन्स होता है नाइट, यानी कि जो रातें होती हैं वो बराबर होती हैं। Equinox is the time when we have night and day of equal length all over the earth। Equinox में क्या होता है कि जो दिन और रात की अवधि होती है, यानी कि दिन और रात का जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल होता है। अगर 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है तो 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। इस तरह से इक्वल पार्टीशन होता है 24 घंटों का। Equinox occurs twice a year। इक्विनॉक्स भी एक साल में 2 बार होते हैं।
when the earth axis is neither tilted away from the sun nor towards it। जब इक्विनॉक्स का इंसिडेंट तब होता है जबकि कोई भी पोल सन की तरफ या सन से दूर नहीं होता है। फिर क्या होता है, एंड द सेंटर ऑफ द सन इज इन द सेम प्लेन एज द अर्थ इक्वेटर, और जो सन का सेंटर होता है वो डायरेक्ट इक्वेटर से वर्टिकल एंगल क्रिएट करता है, यानी कि ये इक्वेटर और यहाँ से वर्टिकल होता है। इक्वेटर के सेंटर से सन जो वर्टिकल डिस्टेंस पे होता है, तो ये होता है इक्विनॉक्स में। इक्विनॉक्स भी साल में 2 बार होते हैं, और इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दिन और रात का जो टाइम है वो इक्वल होता है पूरे अर्थ पर, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो। ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये 2 तरह के इक्विनॉक्स होते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स में देखते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन 23 सितंबर। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम स्प्रिंग होता है, व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जबकि सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली गिरती हैं कहाँ पर, इक्वेटर पे। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences day and night of equal length। और जबकि किसी भी पोल का झुकाव सन की तरफ या सन से दूर नहीं होता है, डायरेक्ट रे सन पर पड़ती हैं, तो डे और नाइट बराबर अवधि के होते हैं। द सदर्न हेमिस्फीयर हैज स्प्रिंग सीजन एट दिस टाइम, और सदर्न हेमिस्फीयर में उसी समय यानी कि 23 सितंबर को स्प्रिंग सीजन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर 23 का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बताया गया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को, जबकि जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पर वर्टिकल फॉर्म में डायरेक्ट मिलती हैं, तो 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम इक्विनॉक्स होता है, और उसी समय में 23 सितंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। अब हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर्स ऑन 21 मार्च, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है वो 21 मार्च को होता है, व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर अगेन, और जो सन रेज होती हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट गिरती हैं। द होल अर्थ वंस अगेन एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ, जो पूरा वर्ल्ड है वो फिर से एक बार से इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है, दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होती है। द सदर्न हेमिस्फीयर हैज ऑटम सीजन एट दिस टाइम, और उसी समय पर उसी टाइम पीरियड में सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, यानी कि जो सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका अपोजिट, अगर नॉर्दर्न में स्प्रिंग है तो सदर्न में होगा ऑटम, अगर नॉर्दर्न में ऑटम सीजन है, ऑटम इक्विनॉक्स है, तो सदर्न में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको ये लिस्ट बना के पूरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन, आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।